आज हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की टू फाइंड नेशनल इनकम। हमारी नेशनल इनकम निकालने के लिए इस मेथड में हम अपने पूरी इकोनॉमी के जितने सेक्टर्स हैं उनके खर्चों को लेते हैं और ऐड करते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने हैं। तो हमारी इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। ये होते हैं कंज्यूमर्स, इसलिए इनके खर्चे को हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम ऐड करते हैं हाउस होल्ड्स का खर्चा, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, प्लस वो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो हाउस होल्ड को सर्व करते हैं उनका खर्चा। हमारा दूसरा सेक्टर होता है फर्म्स या प्रोड्यूसर्स। फर्म्स जिन चीज़ों पे पैसा खर्चते हैं वो बेसिकली प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए होती हैं, इसलिए उनके खर्चे को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट हो या कैपिटल फॉर्मेशन हो, एक ही बात है। हमारा जो तीसरा सेक्टर है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खर्चों को बोला जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारा चौथा सेक्टर है फॉरेन सेक्टर। बाहर से जो लेन देन किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है वो। तो इस सेक्टर में जो खर्चा होता है उसे कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों को जब हम ऐड करते हैं, कौन से 4? पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE, अगर दिया है डायरेक्टली तो लेंगे, नहीं तो इसके कंपोनेंट्स ढूंढेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। पहला कंपोनेंट है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, दूसरा कंपोनेंट है एक्सपेंसेस ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। इन दोनों को ऐड करेंगे, PFCE पे पहुँचेंगे। अगला लेंगे फिर अपना GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या कई बार ये गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के नाम से दिया होता है। इसमें लेंगे हमारा थर्ड कंपोनेंट। हमारा थर्ड कंपोनेंट है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात है। अगर आपको बाय चांस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन और उसकी जगह फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो फिर आपको चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर आपको चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली नहीं गिवन तो फिर उस केस में आपको चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है और डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है तो ऑब्वियसली फिक्स्ड को इग्नोर मारेंगे और सिर्फ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेंगे क्योंकि वो अम्ब्रेला टर्म है। अब एक और छोटा सा पॉइंट है जो हमें जानना ज़रूरी है। कई बार हमें डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं गिवन, बल्कि हमें गिवन है डोमेस्टिक बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जब आपको बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है तो उसमें आपने रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऐड करनी होती है। जब आप बिजनेस, रेजिडेंशियल और पब्लिक ऐड करते हैं तो आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे पहुंचते हैं, उसमें ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक और फिर पहुंचते हैं आप अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे। अब देखिए, अगर आपको रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी गिवन है तो फिर उस केस में आप सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लेंगे क्योंकि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज़ द अम्ब्रेला टर्म ऑफ द 3। हमारा आखिरी कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए फॉर्मूला पहले भी बता चुकी हूँ, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब आप इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं तो आपको जो मिलता है वो होता है आपका डोमेस्टिक इनकम का एक एग्रीगेट। पर कौन सा एग्रीगेट हमें मिलता है उसके लिए अगेन अपने इन्वेस्टमेंट वाले कंपोनेंट को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको आपके क्वेश्चन में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वाला कंपोनेंट ग्रॉस में गिवन है तो आप जो की निकालेंगे वो है GDP MP। अगर आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नेट में गिवन है तो आप जो की निकालेंगे वो है NDP MP। थैंक यू।